बैक टू माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। चलिए नाउ लेट स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, मुझे बार बार वो लाइन्स याद आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? चलिए देखते हैं कौन सी लाइन्स याद आ रहे हैं। आपको बताती हूँ। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन। ओके, नहीं मुमकिन मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। ओके, तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। क्या सुंदर लाइन्स है। जिन कार्ड्स को मैं अवॉइड कर रही हूँ, ट्राई तो कर रही हूँ कि अवॉइड हो जाए। लेट अस सी कहानी क्या है। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। क्या हुआ? ओके, ऑलराइट, द लवर्स कार्ड आया है विद किंग ऑफ स्वॉर्ड। किसी ने आपके ऊपर फैसला सुनाया जो कि आपको राइट नहीं लगता है, ठीक है। किसी ने फैसला सुनाया है जो कि आपको राइट नहीं लगता है। आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल। लग ही रहा था मुझे कि नाइट का कोई कार्ड आएगा। देखते हैं। यस, लास्ट कार्ड है डेविल का फ्रेंड्स, तो मैं ये भी ले रही हूँ, ठीक है। डेविल और लवर्स एक साथ आया है, तो अभी समझ में आया कि ये लाइंस क्यों बार बार मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे कौंध रही थी, यू नो। नहीं मुमकिन मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना, जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन। अच्छा, ओके, एक लास्ट कार्ड और एंड आ गया है मून कार्ड, थर्ड पार्टी कार्ड। आपके प्यार में, आपके किसी रिलेशनशिप में बहुत ही भयंकर तरीके से किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वेरी वेरी क्लियर मैसेज। किसी न किसी थर्ड पार्टी ने फालतू का अपनी नाक घुसा के रखी हुई है आपके रिलेशंस में, आपके रिश्तों में। एंड अच्छा, यहाँ पे 2-3 टाइप के सिनेरियोज हैं। पहला ये कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में किसी ने थर्ड पार्टी तो है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ऐसे जोन में हो सकते हैं जो ब्रेकअप चाहते हैं। अभी लग रहा है कि भाई और नहीं हो पाएगा, लेकिन ये भी लग रहा है कि हम जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं उसके बाद में रिलेशनशिप नहीं तोड़ी जा सकती है। ओके, नॉट अ डाउनलोड या सो ऐसा लग रहा है कि हम जिस स्टेज पे पहुंच गए तो अब ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर ब्रेकअप किया तो फलाना ढिमकाना क्या कहेगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। हो सकता है किसी ने लव मैरिज की हो या शादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हों भयंकर वाली कि भैया इसी से शादी करनी है, फलाना फलाना। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, इससे के साथ नहीं रह सकते। पता नहीं शादी हो गई है या नहीं हो गई है, जो भी सीन है ऐसा लग रहा है। अब ये फीलिंग आ रही है कि नहीं, इसके साथ नहीं रहना है। तीसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई मतलब फिर साथ रहने का पूरा प्रयास है, लेकिन थर्ड पार्टी ने बहुत, थर्ड पार्टी तो इन एनी केस यहाँ पर है और वही रीज़न है, ठीक है। मुझे बार बार सांप नज़र आ रहा है, आपने आस्तीन का सांप, आपने अपने आस्तीन में। और आप यार, ये जब मुझे ये वाली डाउनलोड आता है ना, ये वाली फीलिंग आती है कि आपको पता था कि कौन जना कौन सा वाला मेंटल गेम खेल रहा है, ठीक है, कौन सा वाला मेंटल प्ले चल रहा है। जब ये पता चलता है ना, तो मुझे ना ये बहुत मुझे अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग देता है, क्योंकि यू नो व्हाट, मैं भी थोड़ी सी इसी प्रकार की सैडिस्टिक रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की अपने आप को बदलने में फ्रेंड्स। मैं इस प्रकार की सैडिस्टिक, ये सैडिज्म किसी और के साथ नहीं, अपने आप के साथ रहा है मेरा कि अच्छा चलो देखते हैं। मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला धोखा दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, फिर मैं ये उस पर अड़ जाती हूँ कि चलो आई वॉन्ट टू सी कि ये इंसान और कितना गिरेगा और ये क्या क्या करेगा। और उसमें क्या होता है ना, इन ऑर्डर टू, अब सामने वाला तो वो आपको गधा समझने लग जाता है, वो तो सत्य है। लेकिन वो तो खैर गधा समझ रहा है या कुत्ता बिल्ली समझ रहा है, वो तो जो कुछ भी समझ रहा है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। इन ऑर्डर टू फॉलो दिस अजीबोगरीब सैडिज्म, खुद की हर्टिंग और खुद की लाइफ में बहुत नॉनसेंस क्रिएट हो जाती है। तो अगर बाई चांस आप में से कुछ व्यूअर्स ये हो रहे हो ना, इस चीज़ में हो कि हाँ लेट मी सी कि सामने वाला कितना गिरता है, नहीं, इस चक्कर में मत पड़ना भाई।
इस चक्कर में, क्योंकि आपकी लिमिट होगी सहने की या आपके स्टैंडर्ड्स होंगे ज़िंदगी में। अगर सामने वाले के ज़िंदगी में स्टैंडर्ड्स नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, क्योंकि सामने वाला तो डेविल की एनर्जी में है भाई। देयर इज़ अ ब्लैक मैजिक की एनर्जी, ठीक है। जो लास्ट चीज़ मैं आप लोगों के रिलेशनशिप में बोलना चाह रही थी वो ये था कि भैया यहाँ पे तो ब्लैक मैजिक करने में लगे पड़े हैं लोग। ब्लैक मैजिक बहुत ख़राब चीज़ होती है, सच बता रही हूँ मैं। ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ब्लैक मैजिक एक ऐसा सिचुएशन होती है जिसमें ना कहते बनता है, ना सुनते बनता है, ना कुछ करते बनता है, सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। और कोई सामने हो तो दो झापड़ लगा के अकल ठिकाने ले आए। साले ऐसे लोग सामने भी नहीं आते, ठीक है। इसीलिए मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा था कि जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तो माय डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ, अपनी हिम्मत मत खोइएगा। यस, यू कैन स्टैंड अप अगेन, ठीक है। आपको थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये हिम्मत करो, ठीक है। अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। पता करिए आपके ही धर्म में, आप जिस भी धर्म से आते हैं, आपके ही धर्म में सर्टेनली कोई ना कोई बुक, कोई पाठ, कोई तज़वी या कोई चालीसा, कोई ना कोई कुछ भी ऐसा ज़रूर होगा जिसमें ब्लैक मैजिक से निकलने के लिए रास्ते होंगे, ठीक है। हर धर्म में, हर जगह पे एक रास्ता ज़रूर है, एक नहीं है, मल्टीपल होते हैं, लेकिन मैं तो ये बोल रही हूँ कि कम से कम एक तो होता ही है। और ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ तो रास्ता, कोई ना कोई किनारा तो मिलेगा ही, फॉर श्योर, फॉर इट्स अ डेड श्योर थिंग, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि है ना, इल्यूजन्स में मत घूमिए, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त नहीं है। नहीं, सब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब मतलब के यार होते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सबकी अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ भी तो होती है ना। वी कैन नॉट पुट पीपल इन कंडीशंस ऑल द टाइम कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम ये ही करोगे, तुम वो ही करोगे। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी तो हो सकता है धज्जियाँ उड़ गई हों बेचारे की, ऐसा भी होता है ना। और बैठे बैठे लोगों को बद्दुआएं मत दीजिए, ठीक है। मतलब बैठे बैठे आपको पता भी नहीं होगा, बहुत बार आस्तीन का सांप वो निकलता है जो आस्तीन के सबसे गहरे में होता है, आपको पता भी नहीं होता, ठीक है। एंड डोंट बी इमेच्योर इन लाइफ, मेच्योरिटी पे काम कीजिए। मजाक करना, खेलना, इंजॉय करना, नो, नॉट दैट वन, ओके, नॉट दैट वन, बट इंजॉय करिए, लाइफ को इंजॉय करिए, ठीक है। लाइफ को 100% इंजॉय कीजिए, लेकिन इमेच्योरिटी मत दिखाइए। प्लीज़ बी मेच्योर इन योर रिलेशनशिप्स, प्लीज़ बी मेच्योर। जो करना है वही कीजिए, जो नहीं करना है उसको रहने दीजिए, सच में रहने दीजिए, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार इसके साथ में रहता हूँ या रहती हूँ और इसके साथ बहुत लड़ाई हो रही है, तो या तो आप ब्रेक ले लो साथ में रहने का, नंबर 1। नंबर 2, अगर साथ में रहने का आप ब्रेक नहीं ले पा रहे हो तो भैया सीधी सी बात यह है कि शांति से रह लो, विड्रॉ कर लो खुद को, ब्रेक ले लो, सबसे अच्छा होता है, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक की ही एनर्जी है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग प्यार में एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं। प्लीज़ बी केयरफुल विद योर ओन नेचर। अगर कोई प्यार में एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है ना कि मुझे तुमसे प्यार है तो तुम किसी और से बात नहीं करोगे, ये बकवास बंद कर दी जाए कम्प्लीटली। आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, आप जो भी हैं, तुम्हें मुझसे प्यार है ना तो तुम किसी और से बात नहीं करोगे, ये बकवास होती है, ठीक है ना। सबको अधिकार होता है दूसरे फ्रेंड्स रखने का भी, और दूसरे फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, दूसरे अफेयर्स करने की बात नहीं कह रही हूँ, ठीक है। इनफिडेलिटी की बात नहीं हो रही है, बेईमानी की बात नहीं हो रही है। हैव पैशन इन लाइफ, बट पैशन ऑब्सेशन नहीं, ठीक है। ये पागलपन की निशानी होती है, ठीक है। वो आई हैव सीन
मैनी 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 बॉयज़ स्पेसिफिकली कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अब इससे कोई और बात नहीं करेगा, ये कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, संडे को भी कितने दिन कितनी देर पार्लर में बिताया, कितनी देर कौन कौन से दोस्त हैं, कौन रूममेट है, कौन वही पार्टी फ्रेंड है, कौन, ये इतना क्या मुसीबत आ गई भैया लाइफ में, इतनी क्या मुसीबत आ गई है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये तुम्हारा अपना इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है ना। तुम इस प्रॉब्लम को, तो अपनी इस मेंटल ट्रबल को जाके किसी काउंसलर से या किसी साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करो। माइंड योर लिमिट, राइट। डोंट क्रॉस योर लाइन, क्योंकि इट विल ब्रेक योर रिलेशनशिप। सीधी सी बात है, अगर आपको सच में रिलेशनशिप चाहिए, आपको बर्बादियाँ चाहिए, तो आप करो बर्बादियाँ, ठीक है, दैट्स योर, वो भी एक डेलिबरेट डिसीजन है कि भैया हमें तो बर्बादियाँ ही करनी है, करो। फिर कोई फिर तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रह ही नहीं जाता, फिर तो बात ही ख़त्म। लेकिन इफ़ एट ऑल यू वांट लव इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट रिलेशनशिप में आशीर्वाद, कुछ तो ऐसे भी मैं लोगों को जानती हूँ जिनको रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं चाहिए। ये भी पता नहीं है कि 5 दिन बाद भी वो उस लड़की को या उस लड़के के साथ में दोबारा मिलना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ठीक है, हर एक डेटिंग ऐप पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं उससे बात करता हूँ तो वो किसी और से बात ना करे। पीपल लिटरली पुट कैमरा ऑन देम। अरे क्रैक हो गए हो, मतलब खाने में खाना ही खा रहे हो, रोटी सब्जी खा रहे हो कि घास चर रहे हो, ये टॉक्सिसिटी की चरम सीमा होती है। सो स्टॉप नॉनसेंस। थर्ड पार्टी, आप अच्छे वाले इंसान हो करके मतलब मैं तो जानवरों वाली गाली देना पसंद ही नहीं करती आजकल, क्योंकि बेचारे जो एनिमल्स होते हैं ना, जो जानवर होते हैं, वो तो भगवान की भाषा में बात करते हैं। दे लव यू अनकंडीशनली, दे हेट यू अनकंडीशनली। इफ़ दे हेट तो खैर होती नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। हेट, नफरत जैसी चीज़ तो जानवरों में होती नहीं है। इफ़ दे हैड दे मतलब इफ़ दे वांट टू डू समथिंग इन योर फेवर, दे विल डू। इफ़ समथिंग नॉट इन योर फेवर, दे विल डू। स्ट्रेट एंड सिंपल, नो नॉनसेंस, नो बुलशिट, ठीक है। सो एनीवेज, क्या आ रहा है मेरे दोस्तों की तरफ इस रीडिंग में, मेरे फ्रेंड्स के लिए क्या आ रहा है? फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि एक तो आप लोग हरी सब्जियां खाइए, ठीक है, हरी सब्जियां खाएं तो उनको धो करके खाएं। बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आ रहा है, क्लीन करके खाइए सब्जियों को, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की इश्यू हो सकती है। कुछ लोग ओवर स्पीकिंग हो रहे हैं, आउट ऑफ सम इमोशंस, ज़्यादा मत बोलिए। आपके आसपास कोई इतना ज़्यादा टॉक्सिक इंसान है जिसको रोना तो नहीं आता है, लेकिन वो रोने का नाटक करता है। स्ट्रेट एंड सिंपल, ये लड़का है या लड़की है, ये रोने का बहुत नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। इनको मेंटल गेम्स, अगेन मेरे को कान में सुनाई दे रहा है, मेंटल गेम्स, एंड इनकी वजह से आप इस सिचुएशन, दिस इज़ द पर्सन हु इज़ दिस थर्ड पार्टी इन योर हैप्पी रिलेशनशिप्स। ओके, 1 सेकेंड। और ये जो थर्ड पार्टी बनकर के आपकी ज़िंदगी में नाक घुसा करके बैठ गए हैं, इनको भयंकर वाले मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं। इनके प्रति डिवाइन इज़ एंग्री, वेरी वेरी एंग्री। चलिए और देखते हैं इनके साथ और क्या हो रहा है। चलो देख लेते हैं। ओके, क्या हो, ओके, एक्सप्लेन प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ एक्सप्लेन। इनकी ज़िंदगी की शाइन ख़त्म हो रही है और इनका भेजा हुआ सारा ब्लैक मैजिक इन्हीं के ऊपर वापस जा रहा है, विच इज़ द बेस्ट स्टोरी, ठीक है। आई रियली लाइक इट। ये मेरी बहुत फेवरेट चीज़ होती है जब भी मुझे ऐसा कोई मैसेज मिलता है दैट द ब्लैक मैजिक इज़ गोइंग बैक ऑन द सेंडर। हम क्या विश कर रहे हैं, हम क्या विश नहीं कर रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन जब डिवाइन कहती है ना कि ओके ठीक है, ये बुलशिट इतनी ज़्यादा मचाई जा रही है एंड इट विल गो बैक ऑन देम, और जो कुछ भी ये आपके साथ चाह रहे थे उससे ज़्यादा बेहतर, भयंकर उनके साथ हो रहा है और होगा, ठीक है। सो दैट गिव्स मी रियली पीस इन माई हार्ट। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके मन को ठंडक प्राप्त हो रही है, क्योंकि सारा ब्लैक मैजिक जिसने भी ये जो थर्ड पार्टी बन के आप लोगों की ज़िंदगी में जो ब्लैक मैजिक भेज रहे थे,
या किसी पर प्रकार का मेंटल गेम खेल रहे थे, पॉलिटिक्स खेला क्रिएट कर रहे थे, इट इज़ ऑल गोइंग बैक ऑन द सेंडर। ठीक है, भेजने वाले के ही ऊपर जा रहा है। राइट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स, एंड इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दे आर डिसअपॉइंटेड एंड दे विल रिमेन डिसअपॉइंटेड। ये ज़िंदगी भर डिसअपॉइंटमेंट में ही भेजा है, बिताया है इन्होंने, और ये कोई डिसअपॉइंटमेंट है नहीं, ये इन्होंने किया है बकवास, उल्लू के पट्टे, लड़ाकू, झगड़ालू, नालायक, बेवकूफ़ लोग। सॉरी, एक साथ इतने सारे एडजेक्टिव्स बाहर आ गए, कोई बात नहीं। बहुत झगड़ालू इंसान है ये, बहुत झगड़ालू है, और इनका लेना देना भी नहीं है, फिर भी इनको बीच में कूदना है। ठीक है, बढ़िया है, इंसान को मिलता वही है जो करता है। ठीक है ना। ओके, चलिए देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मेरे को एक बार फिर से देखना है। जी हाँ, ठीक है। वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव इन योर हार्ट, इसका आंसर है हाँ, पॉजिटिव वाला हाँ। ठीक है, आप जो भी सुनना चाहते हो हाँ या ना, लेकिन आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही होगा। सो देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, लेकिन अपने लिए एक लाइन ड्रॉ ज़रूर करें फ्रेंड्स, लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, एंड आपको ओके, जिस भी आप स्टेज पे हो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि इफ़ यू स्टेप बैक, या आप कहीं और, या अपनी ज़िंदगी में कुछ और डिसीजन लेते हो तो आपके लिए कोई हार्मफुल सिचुएशन हो जाएगी, नहीं होगी। वो जो है ना, वो जो बार बार लाइंस रिपीट हो रहे हैं कि नहीं मुमकिन मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। आपको दुनिया से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी से कोई टकराने वकराने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं मुमकिन वाली कोई चीज़ होती नहीं है, नामुमकिन कुछ होता ही नहीं है। देखिए, छोटा या बड़ा स्टेप जब आप लेते हो ना, तो आप अचानक से दुनिया से बड़े हो जाते हो, दुनिया से बड़े हो फ्रेंड्स। दुनिया से छोटे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त बहुत कुछ तुच्छता मची हुई है। जिसके प्रति आप जो आपके प्रति द्वेष भावना रखते हैं, वो आपका जोन छोड़ के जा रहे हैं, आपकी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। वो जो आपके खिलाफ ज़बरदस्ती का तमाशा रचाए हुए हैं, है ना, वो जा रहे हैं भयंकर डिसअपॉइंट होके। उनको जाना ही चाहिए। ठीक है, उनको जाना ही, चले ही जाना चाहिए यहाँ से। एंड इट्स अ यस। इनके कंधे में बहुत ज़ोर से दर्द होने वाला है, इनके बैक पोर्शन में बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, और इनका घुटना, राइट हैंड साइड का घुटना इनको तकलीफ़ देगा। इनकी ज़िंदगी में अब एक नया चक्र शुरू हो रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति की ज़िंदगी में, जो भी ये थर्ड पार्टी बने हुए हैं, की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इनके दर्दीली लाइफ स्टार्ट हो रही है। ओ, एंड ऑफ द डेक इज डेथ। देखिए, जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, आई सीरियसली वांट टू शेयर, मैं तो कभी ऐसे लोगों के लिए चाहती नहीं हूँ कि वो मरें, उनकी बहुत लंबी ज़िंदगी हो, बस वो मरे नहीं, बाकी सब कुछ हो उनके साथ में। मरने से तो इंसान छूट जाता है, और हमारे धर्म के अनुसार तो भैया मरने के बाद किसी की बुराई भी नहीं कर सकते। तो बुराई तो करने में इंटरेस्ट वैसे भी नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है भाई कि नहीं, जो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए सक्षम होता है ना, कोई इतना चालू हो सकता है कि कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है, तो फिर उसको भी बहुत कुछ भोगना ही चाहिए। ये देखिए, मृत्यु के आगे भीख मांगता हुआ एक व्यक्ति जो कह रहा है कि आ जाओ, ले जाओ मुझे अपने साथ, और मृत्यु खड़ी हुई है सामने कि बेटा अभी टाइम है, मैं खड़ी तो हूँ, तेरे को डरा तो रही हूँ, लेकिन तू सिर्फ डर मरने से, तू मर मत। इसे कहते हैं न्याय। तकलीफ देने वाले जो होते हैं ना, जो अनंत और अनवरत तकलीफ देते रहते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो मरने की भीख मांगनी चाहिए, है ना। शायद मैं ज़्यादा खतरनाक बातें बोल रही हूँ। ओके, आई डोंट नो।
ओके ओके एनीवेज बट टेक इट पॉजिटिवली. दिस इज़ फॉर द पीपल जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया, बिकॉज दिस इज़ समथिंग ऑनेस्टली ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल होता है. ब्लैक मैजिक इज समथिंग अनएक्सेप्टेबल. ऑल राइट. एनीवेज दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स. प्लीज़ टेक केयर. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.